एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं भाई डी ब्लॉक से। ठीक हो गया? देखो भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। समाया? मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई, देखो, जैसे मेरे पास आयरन है Fe। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। एक को बोलते हैं Fe+2 और जो दूसरा होता है वो होता है Fe+3। ठीक हो गया? ऑलरेडी मैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो बता चुका हूं। देखो भाई, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो यहाँ पे +2 है और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। +2 वाले के पीछे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे आती है अस की आवाज, OUS। समाया? जैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। ठीक हो गया? और +3 हाइयर ऑक्सीडेशन के साथ आवाज जो निकलती है वो निकलती है इक की, तो इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। क्या बोलते हैं भाई? फेरिक। ठीक हो गया? अगर सिमिलरली ये चीजें मैं आपको कॉपर में बताऊं, किसमें? कॉपर में। तो कॉपर में दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। पहला है +1 और दूसरा है +2। देखो भाई, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, उसके साथ जो आवाज निकलेगी वो निकलेगी अस। ठीक हो गया? और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? कॉपर के केस में +2, तो इससे जो आवाज निकलेगी वो है इक। समाया? तो इसको बोलते हैं क्यूपरस और उसको बोलते हैं क्यूपरिक। ठीक हो गया भाई? तो मैंने आपसे बोला जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भाई। समाया? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं भाई। समाया? देखो भाई, जो अगला क्वेश्चन है वो है वाई। समाया? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows या show variable oxidation state। variable oxidation state, oxidation state। समझ भाई? ये क्वेश्चन नॉर्मली लोग जो उनका सेंट्रल बोर्ड होता है या स्टेट बोर्ड होता है 12th में, ये पूछा जाता है भाई। ठीक हो गया? तो देखो, याद रखना क्यों क्यों ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। समाया? ऐसा क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? तो देखो भाई, देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसकी बात कर रहा हूं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन। समझ भाई? तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है NS, और S में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और उसके बाद आता है N-1D, और D में कितने? 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया भाई? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो N-1D जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और NS जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों की एनर्जी नियरली सिमिलर होती है। सामाया? देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, स्कैंडियम लिया। Z इज इक्वल टू कितना है? 21 है। सामाया? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आई तो ये होगा आर्गन 18। सामाया? फिर आता है 3D और उसके बाद आता है 4s। S में कितने? 2 बढ़ते हैं, 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो देखो भाई, देखो, जो यहाँ पे NS है मतलब 4s, और जो N-1D है 3D। समाया? इन दोनों की एनर्जी की बात करते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। याद रखना, ये है 3D और दूसरा है 4s। समाया? देखो भाई, एनर्जी के लिए N+L रूल लगता है। समाया? अब्बाव का N+L रूल लगता है। ठीक हो गया? L की वैल्यू फिक्स है। याद रखना, S, P, D और F। S के लिए होती है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए कितना होता है? 3 होता है। समाया भाई? तो देखो देखो, N का मतलब क्या है? ये वाला जो आगे लिखा हुआ है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो वैल्यू है कितनी है? 3। और D के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है? 2। समय? यहाँ पे देखो, देन उसके बाद अगर यहाँ पे निकालो तो N कितना है? N है तुम्हारा 4 और L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है? 0। यानी कि जो 3D है
उसकी एनर्जी 5 यूनिट है और जो 4s है उसकी एनर्जी 4 यूनिट है। समझ आया भाई? तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि 3D की एनर्जी क्या होती है, 4s से ज्यादा होती है। तो देखो भाई, हमने बात की थी स्कैंडियम की, Z इज इक्वल टू कितना था, 21 था सामाया। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो मैं ऐसे लिख देता, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s में था 2, यहाँ पे क्या है 1। याद रखना इनिशियल में जो है वो 1s है सामाया भाई। उसके बाद किसकी बारी आई, 2s की बारी आई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2p आया, 3s आया, 3p से यहां से लिख देता हूं 3p। समझा भाई? रेगुलरली आते रहे। देखो भाई 3p के बाद याद रखना जो एनर्जी ज्यादा है वो किसकी है, 4s की ज्यादा है। और 4s के बाद याद रखना एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी है, 3d की। तो ऊपर वाला 3d है, नीचे वाला 4s है। समझाया? ये तब है जब याद रखना हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर रखी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। लेकिन याद रखना इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो तब भी कम है। समझाया? लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो याद रखना ये ऐसी ही रहेगा, ये ऐसी ही रहेगा। समझ 3p। लेकिन याद रखना 4s वाला फिर ऊपर हो जाता है, 3d वाला नीचे हो जाता है। समझाया? अब ये क्यों होता है इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। समझाया भाई? अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये वाला ट्रेंड अपनाया जाता है। समझाया? याद रखना भाई जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे समझाया, हमेशा किस तरह से लिखोगे, 3d पहले आएगा देन 4s बाद में आएगा। हमें पता है भाई, हमें पता है जो 3D है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में लिखा जाता है। लिखना तो ऐसे चाहिए था 4s और 3D, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। उसका रीजन है, उसका रीजन है जब 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो याद रखना 3D वाले अंदर की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, 4s क्या हो जाता है, बाहर की तरफ को फैल जाता है। समझ आया भाई? यहां से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली भाई। समझ में आया क्या बात पता चली? जो 4s है और 3D है भाई, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। मैं बोल सकता हूं नियरली सिमिलर है, नियरली सिमिलर है। सामाया? और इसी सिमिलैरिटी की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सामाया? तो चलो तो देखो भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो हमारा n-1d है। समझाया? इन जनरल बता रहा हूं, ना कि 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए। n-1d और ns जो हमारे पास सबशेल है। समझाया? उन दोनों की एनर्जी क्या होती है, नियरली सिमिलर होती है। क्या होती है? नियरली सिमिलर। समझाया? इस वजह से, इस वजह से याद रखना समझाया, दोनों के दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। समझाया? और अगर दोनों के दोनों ने बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो देखो भाई एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और डी में होते हैं 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन। समाया? देखो अगर केवल एस वाला बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, समाया एस वाला बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। बॉन्डिंग में किसने टेक पार्ट किया, जो हमारा बॉन्डिंग है उसमें एनएस ने टेक पार्ट किया। समाया? एनएस ने क्या किया, टेक पार्ट किया। ठीक हो गया? तो याद रखना उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समाया? लेकिन अगर उसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है तो याद रखना एनएस के तो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही। समाया? n-1d के इलेक्ट्रॉन रेगुलरली बाहर होते जाएंगे, मींस इसके ऑल इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। समाया? और n-1d से भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अगर n-1d से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इसके तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3। अगर n-1d के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4। अगर n-1d के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 2 तो इसके जाने हैं, 3 ये हो गए, कितना आ गया, +5। अगर इसी तरह से क्या हुआ है, 4 गए तो +6 +7 और क्या हो सकता है, मैक्सिमम +8 हो सकता है। समाया भाई? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए NS एज वेल एज n-1d सबशेल जो है वो याद रखना बॉन्डिंग में टेक पार्ट करना चाहिए। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? This is just because of nearly similar energies of Ns as well as n-1d subshell. समाया?
जिसके कारण NS और N-1 सब सेल के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, बॉन्डिंग में चले जाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भाई। समाया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, रिमार्क लिख लो इसे, रिमार्क। समाया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई याद रखना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है समाया, याद रखना वो -2, -1 और 0 भी होती है समाया। +1 से लेकर के +8 तो होती ही है समाया। तो क्या बोला, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी होती है समाया। ये तो बहुत गजब बात है भाई, ये क्या बता दिया आपने समाया। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एग्जांपल दे देता हूं समाया। एक होता है कॉलीमन रिएजेंट्स, कॉलीमन रिएजेंट्स वो क्या होता है, FeCO का होल 4 और -2 समाया भाई। यहां पे अगर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो कितना आएगा, -2 आएगा समाया। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बताता हूं NiCO का होल 4 समाया भाई। यहां पे जो निकिल है Ni है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0 है समाया। तो एक बेहतरीन बात मैंने आप लोगों को बताई कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के कहां तक रहती है, +8 तक रहती है समाया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +8 है समाया भाई। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैंने अभी जो कंपाउंड बताया वो है -2 वाला समाया भाई। तो ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक हो गया। देखो भाई यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखा रखी है समाया। इस पिक्चर में मैंने हर सीरीज के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए यहाँ पे लगाया है समाया भाई। ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, 3D एलिमेंट्स समाया। ये दूसरी सेकंड सीरीज है, सेकंड सीरीज का मतलब क्या होता है, 4D एलिमेंट्स। और ये थर्ड है, थर्ड का मतलब क्या होता है, 5D एलिमेंट्स समाया भाई। देखो देखो हम जो भी बात करेंगे वो 3D की बात करेंगे समाया, क्योंकि हमने अपने सिलेबस में पढ़ा था कि हम जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री केवल 3D एलिमेंट्स के लिए पढ़ेंगे समाया। और 4D और 5D के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको लिखा दूंगा ताकि आपको वो बाय हार्ट याद हो जाए भाई समाया। तो देखो देखो भाई इस चार्ट को देख करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं समाया। देखो भाई जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3D सीरीज का वो होता है +2। कैसे +2 हुआ, देखो भाई यहाँ पे क्या है, +2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3D में 10 एलिमेंट है, 10 में से 9 एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं समाया। ये जो है ये वाला ये टाइटेनियम के करस्पॉन्डिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में लिख रखे हैं, छोटे ब्रैकेट में लिख रखे हैं भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है समाया। मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड तो बनता है लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है समाया, फिर वो अगले ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है समाया। तो जो पैरेंथेसिस में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है भाई, अनस्टेबल है। देखो देखो भाई तो याद रखना 10 में से 9 एलिमेंट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं समाया। इसका मतलब जो +2 है वो क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स है समाया भाई। आ सकता है ये क्वेश्चन पेपरों में। देखो अब +3 की बात करते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाई 10 में से 8 जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं समाया। तो याद रखना सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 और उसके बाद क्या है, +3 है समाया भाई। तो याद रखना मोस्ट ऑफ द 3D एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भाई समाया। इसके अलावा हाइयर तो करते ही हैं लेकिन +2 और +3 उनमें क्या है, कॉमन है। देखो भाई देखो याद रखना, देखो भाई एक चीज याद रखना, अगर मैं बात करता हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करता हूं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की समाया। तो याद रखना जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है, स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है समाया, और जो एंड के एलिमेंट है, एंड के एलिमेंट याद रखना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है समाया। तो कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो भाई इन मिडिल जो होता है, स्टार्टिंग के बाद और एंड से पहले जो भी एलिमेंट होता है इन मिडिल समाया, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
देखो भाई, देखो प्रूव करवा देते हैं आपके लिए। यहाँ पे देखो, स्कैंडियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है और जिंक जो है वो लास्ट है। तो याद रखना, ये ओनली +3 दिखा रहा है और ये ओनली +2 दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे यूट्रियम है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है और कैडमियम है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ये जो +3 है ये अनस्टेबल है भाई। सिमिलरली जो लैंथेनम है वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है और यहाँ पे Hg जो है वो 2 दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समाया याद रखना। तो इन जनरल में बात करूंगा, अगर स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट की बात करूं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इन मिडिल, तो इन मिडिल वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। याद रखना, इस बात को दिमाग में छाप के रख लो भाई समाया, कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नहीं दिखाते हैं समाया भाई। अब देखो एक और बात, देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, याद रखना, याद रखना भाई। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता है, तो याद रखना वो कंपाउंड हमेशा आयनिक इन नेचर होता है समाया। वो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है समाया भाई। कौन सा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड। देखो भाई, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे +4 से लेकर के +8 तक की समाया। तो याद रखना ये जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होता है। क्या होता है? कोवेलेंट इन नेचर समाया भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर याद रखना हो, हायर सबसे हाईएस्ट मतलब +7 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करनी हो समाया, तो याद रखना वो हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ बनते हैं, यानी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनते हैं समाया। कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं, देखो भाई MnO4, KMnO4 अगर तुमने देख रखा होगा, ये वाला KMnO4, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7 है। जैसे मैं क्रोमियम की बात करता हूं, तो क्रोमियम में क्या होता है? K2Cr2O7 समाया। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है समाया भाई। तो याद रखना, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करनी हो तो हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है भाई समाया। और ये कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया? देखो भाई, 2 पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। मैंने उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी भाई समय। पहली चीज बताई, जो 3D एलिमेंट्स है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या है? +2। अगर दूसरी कॉमन स्टेट पूछी जाए तो वो +3 है समाया। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा आयनिक बनेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। ठीक हो गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दी थी, अगर आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना हो यानी कि +7 और +8, तो आपको जो कंपाउंड बनाना होगा वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है भाई। ठीक हो गया? अब अगली इंपॉर्टेंट बात देखते हैं भाई। याद रखना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैं 3D की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3D 4D और 5D सारी सीरीज की बात कर रहा हूं। सारी सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +8 होती है भाई। क्या होती है? +8 होती है। और किस किस में पाई जाती है? 4D सीरीज में ये रोहोडियम के पास पाई जाती है और 5D सीरीज में ये ऑस्मियम के पास पाई जाती है भाई समाया। तो एक और खास इंपॉर्टेंट बात हमारे पास निकली। क्या निकली? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है? +8 है। जो कौन दिखाता है? रोहोडियम और ऑस्मियम दिखाता है समाया भाई। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो -2 से लेकर के +8 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है भाई समाया। इसके बीच में 0 भी आता है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। क्या दिया था? NiCO का होल 4 समाया भाई। और ये बताया था कि इस कंपाउंड में जो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है भाई? 0 है समाया भाई। तो याद रखना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं? शो करते हैं समाया भाई। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के समाया भाई। तो याद रखना, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं तो 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? वो दिखाता है Mn। कौन दिखाता है? Mn। कितनी दिखाता है? +7 समाया भाई। याद रखना इस चीज को, ये पूछा जाता है बहुत बार समाया भाई। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है।
देखो भाई, तो मैंने जनरल बोला था हम जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी चीजें इलेबोरेट करेंगे वो 3D के बारे में करेंगे। 4D और 5D के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको क्या करेंगे, ओनली लिखेंगे और उसको याद करेंगे। समय भाई, तो देखो मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं, तो याद रखना मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, +2। इसके बाद क्या होता है, +3। समाया, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे +2 और +3, इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। समाया, एक बहुत प्यारी बात और बताई थी, क्या बताया था, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना हो तो कंपाउंड हमेशा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। और क्यों बनते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समाया भाई, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेई और नीट के पर्पज से याद रखना, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। समाया, चाहे फर्स्ट की बात करो, सेकंड की बात करो या थर्ड में, समाया सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, +8। और किस में पाई जाती है, रोहोडियम और ऑस्मियम में। समाया भाई, एक बात और याद रखना, जो रोहोडियम है उसमें जो +8 है वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो +8 है वो अनस्टेबल कंपाउंड का है, लेकिन ऑस्मियम में जो है वो स्टेबल कंपाउंड का है, याद रखना। समाया भाई, एक और चीज बताई थी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो -2 से लेकर के +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनके बीच में एक जीरो आता है, और उसका एक एग्जांपल ये मैंने आपको दिया था। सामाया भाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भाई, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। सामाया, तो आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है 3D की। सामाया भाई, एक बात और, एक बात और भाई, एक और बात बता दो भाई, जो स्कैंडियम है उसका Z = कितना होता है, 21। समाया, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन 18, 3D और 4s में आता है 2 और 3D में आता है 1 इलेक्ट्रॉन। समाया भाई, तो याद रखना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, क्या कर सकता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। समाया, +3 तो करता ही है, +3 तो करता ही है, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। समाया, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। समाया भाई, शो नहीं करता। सिमिलरली जो टाइटेनियम है Ti, समाया भाई, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है भाई, अनस्टेबल होता है। समाया भाई, तो याद रखना, कोई पूछेगा कि टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या नहीं करता है, तो नहीं करता है भाई, ये अनस्टेबल होता है। लेकिन बाद के जो एलिमेंट है भाई, समय बाद के जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहे हैं भाई, शो कर रहे हैं। समय भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, देखो, तो एक बहुत प्यारा लॉजिक किसी बुक में नहीं लिखा होगा भाई, मैं आपको बता रहा हूं। समय भाई, तो देखो, देखो भाई, तो आ जाओ एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। सामाया भाई, याद रखना, याद रखना, अगर मैं पीरियड में जा रहा हूँ, सामाया 21 से लेकर के मैं 25 की तरफ को जा रहा हूँ। सामाया भाई, आगे के मैंने बनाए नहीं, एंड सो ऑन कर सकते हो, ठीक हो क्या। तो याद रखना, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर रेगुलरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, ये हमारा अंदर वाला जो सेल है वो 3D है। सामाया भाई, और बाहर वाला जो ग्रीन वाला है, ये वाला ग्रीन वाला, समाया, वो 4s है, ठीक हो गया। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो जो डी वाला शेल है वो अंदर की तरफ को खिंचता जा रहा है, देख रहे हो, अंदर की तरफ को खिंचता आ रहा है, और जो बाहर वाला सेल है वो इतना ज्यादा अंदर की तरफ को नहीं खिंच पा रहा है। समाया भाई, तो देखो भाई, स्कैंडियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, समाया, और ये 3D वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे। समाया, क्योंकि उनकी एनर्जी नियरली सिमिलर है। देखो भाई,
सिमिलरली अगर आप टाइटेनियम की तरफ को जाओ तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है समाया भाई। तो याद रखना अगर तुम s के इलेक्ट्रॉनों को निकालोगे तो साथ में d के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है भाई। तो देखो भाई अगर आगे की तरफ को प्रोसीड करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है समाया, जिसके कारण 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा बढ़ जा रहा है समाया। तो याद रखना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके ये s के इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएंगे, देन उसके बाद और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के काफी पास चले गए हैं। तो जो d के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे समाया। तो बाकी वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शो करेंगे भाई समाया भाई। कुछ एनर्जी दे करके 4s वाले इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, अंदर 3d वाले इलेक्ट्रॉनों को भगाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी समाया। तो याद रखना इसलिए जो स्कैंडियम है और टाइटेनियम है समाया भाई वो मोस्ट कॉमनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं समाया भाई। तो जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और टाइटेनियम +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है समाया। जो इसका +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है भाई, अनस्टेबल। तो कहीं भी पेपरों में आए तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 है भाई, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरी वाली रिएक्शन में कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है समाया भाई। अब मेरे दिमाग में एक खुजली हुई कि भाई कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल है समाया भाई। तो मैंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। तो मैंने पाया जो कॉपर प्लस का कॉपर में रिडक्शन है उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0.52 वोल्ट है। कॉपर +2 अगर कॉपर में रिड्यूस होता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है समाया भाई। तो मुझे लगा कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। तो याद रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस होगा समाया भाई। तो ये वाली चीज जल्दी रिड्यूस होगी, क्या होगी, जल्दी रिड्यूस होगी समाया। और जो चीज जल्दी रिड्यूस होगी इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है भाई, अनस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी भाई, ठीक हो गया। अब अगर बात करता हूं +2 की, तो +2 का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर वाले से कम है समाया। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले के कंपैरिजन में क्या है, स्टेबल है समाया। तो एक बात यहां से मुझे पता चली कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा समाया। तो कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो है कॉपर प्लस और दूसरा है कॉपर +2, ठीक हो गया भाई। तो कौन सा स्टेबल है, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, ये कम रिड्यूस होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ठीक हो गया भाई। देखो भाई, देखो याद रखना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि मेरा मेन मोटिव होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए समाया भाई, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा डालो। तो याद रखना हमारी तैयारी 100% के करीब हो जाएगी। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% हो जाएगी, लेकिन हमारी तैयारी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी भाई, ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2004 में नीट में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, नीट पे आया हुआ है भाई, ठीक हो गया। तो क्या बोल रहा है, among the following series of transition metal ions the one where all ions have d2 electronic configuration। समाया देखो भाई हमारे पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो है टाइटेनियम, वो है वेनेडियम, वो है क्रोमियम और वो है मैग्नीज Mn। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। आर्गन को मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ समाया। ये कितना हो जाएगा 3d और ये क्या हो जाएगा 4s। s में कितना होता है 2, 22 होता है तो 2 इसमें जाएंगे तो 18, 2 और 2 कितना हो गया 22 समाया। अगर वेनेडियम की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा 3d और 4s समाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। अगर मैं बात करूं क्रोमियम की तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, यानी कि 3d और 4s समाया भाई। ये होता है 1, ये होता है 5। क्यों होता है इसके लिए भी मैं पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक हो गया भाई। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से होता है। और ये जो लास्ट है वो है हमारे पास Mn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, यानी कि 3d5 और 4s2, ठीक हो गया। इन सब को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, d2 में। किसमें करना है, d2 में। तो देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे d2 ऑलरेडी है यानी कि s के इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे।
तो जो टाइटेनियम है उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे ताकि वो D2 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। समाया अगर मैं वेनेडियम की बात करता हूं तो याद रखना D2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भगाने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भगाना पड़ेगा। समाया भाई तो क्या हो जाएगा, जो वेनेडियम है टोटल कितना हो जाएगा +3, ताकि वो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले हमें क्या करना है 3D2 रखना है और बताना है कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है D2 पे। समाया भाई अगर मैं बात करता हूं भाई किसकी, क्रोमियम की, तो क्रोमियम में क्या रखना है, D2 रखना है। तो D2 रखने के लिए एक तो ये भगा दिया समाया, और 2 रखने के लिए 3 यहां से भगाने पड़ेंगे, तो यानी कि क्रोमियम को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ेगा, +4। समाया भाई और देखो भाई लास्ट बचा है Mn, तो Mn में क्या करना पड़ेगा, 2 तो ये भगाने पड़ेंगे और 3 यहां से भगाने पड़ेंगे, ताकि फाइनली क्या बन जाए 3D2 बन जाए। समाया भाई तो याद रखना Mn कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5, ठीक हो गया, ताकि D2 बच जाए। तो देखो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D और 4s। सिमिलरली देखो 3D 4s 3D 4s 3D 4s। समझा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 2 बचा। सिमिलरली ऊपर +3 होगा तो ये 2 बचेगा, ये 0, ये 2 बचेगा, ये 0, ये 2 बचेगा, ये 0। हमें फाइनली दिखाना क्या था, हमें तो D2 ही दिखाना था। समाया तो जो टाइटेनियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समाया कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी में। जो वेनेडियम है वो +3 में है, क्रोमियम है वो किस में है, +4 में है, और जो Mn है वो किस में है, +5 में है। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन डी बन गया भाई। समाया तो 24वें वाले का ऑप्शन डी सही हो गया। देखो भाई जो अगला वाला क्वेश्चन है 40 वाला, वो IIT जेई में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 1994 में। समाया भाई तो देखो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कंपाउंड है वो क्या है, YBA2CU3O7। याद रखना ये जो कंपाउंड होते हैं ये सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। समाया याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है। तो देखो भाई ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है ये वाला, ये क्या है, सुपर कंडक्टर्स है। क्या है, सुपर कंडक्टर्स। हमें क्या निकालना है, हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है भाई इसमें। तो देखो यहाँ पे Y का ऑक्सीडेशन स्टेट, Y क्या है, ये ट्रियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, +3 दिया हुआ है। समाया देखो भाई जो बैरियम होता है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का, सेकेंड। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समाया ये वाला ग्रुप जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे मैं बेरियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले चलूंगा, +2। जिसकी निकालनी है उसे X, और ऑक्सीजन क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक हो गया भाई। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, ये ट्रियम का कितना है, +3, ठीक हो गया, प्लस बेरियम का कितना होता है, +2। कितने हैं, 2 बेरियम है, प्लस कितने कॉपर हैं, कॉपर का मैंने X कंसीडर कर रखा है, और कितने कॉपर हैं, 3 कॉपर है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 7, और इज इक्वल्स टू, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। समाया कैलकुलेट करो कितना आएगा, +3 +4, समाया +3x और -7 × 14। समाया भाई इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये हो गया 7 और 14 में से गया तो कितना आ जाएगा, -7 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 7/3। समाया भाई 7/3। तो जो इसका आंसर आएगा वो 7/3 आएगा। बहुत सारे लोग तो चौंक रहे होंगे भाई ये कैसा आंसर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 7/3 कैसे हो गई, लेकिन होती है। कैसे होती है, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको प्रूव करने के लिए। अगर ऑक्सीजन का ऑक्साइड वाला फॉर्म होता है तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। ठीक हो गया। अगर पेरोक्साइड वाला फॉर्म है भाई OO, तो याद रखना इस पेरोक्साइड फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। समझा भाई। और याद रखना अगर ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, क्या है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, तो याद रखना इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -12।
तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा? +7/3 आएगा। तो याद रखना, ऑक्साइड को लिखते हैं O-2, पर ऑक्साइड को लिखते हैं O2-2 और सुपर ऑक्साइड को लिखते हैं O2-1। समझ आया भाई? तो क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भी हो सकती है? फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्या भी हो सकती है? फ्रैक्शनल। ठीक हो गया? तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से मैंने आपको दिया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। समझ आया? अब एक बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है भाई। समझ आया? 32 वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है? याद रखना, ये 1994 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। किसमें? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी पूछ दिया आपको, अभी बता चुका हूं मैं, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो टाइटेनियम है उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? +3 और +4। समझाया? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रियरली शो करता है भाई, क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, जो क्या है? +3 और +4 है भाई। ठीक हो गया? तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा चार्ट मैंने आपको दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से निकल रहे थे वो मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया भाई। समाया? तो याद रखना, ये वीडियो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऑल इन वन वीडियो है भाई, चित्रा टाइप की। समाया? तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।